बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलचल न्यूज़ में हूँ कामरान मुग़ल। नाज़रीन, रोज़ की तरह आज भी जो है वो आपको मुल्की हालात के हवाले से जो है वो अपडेट्स जो आगाह करूँगा। आज हम 2-3 जो है वो ख़बरों के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अहम ख़बर ये है कि हुकूमत मुखालिफ जो जमातें हैं उनकी 99% जो है वो मामला उनके तय पा गए हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, कौमी असम्बली का जो कल 25 मार्च का इजलास होने जा रहा है उसमें हुकूमत की जानब से यानी इमरान खान की जानब से जो है स्पीकर को क्या हदायत जारी की गई हैं। और इसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में 63A आइन का आर्टिकल है ये, जिसके हवाले से जो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के, उसके हवाले से सदाती रेफरेंस जो है वो दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसकी तशरीह की जाए कि ये इनकी नाअहली के हवाले से जो है वो क्या कानूनी जो है वो तशरीह हो सकती है, इस पर अदालत अपना फैसला दे। इसके साथ जो है वो शेख रशीद ने जो एक बयान दिया है कि इलेक्शन कबल वक्त हो सकते हैं, तो इसके क्या असरात होंगे। तो ये 3-4 इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो आज भी प्रोसीडिंग हुई है उसमें, उस पर बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब की जेर समात जो है वो 5 रुकनी बेंच जो है उनके समात की उसमें मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है, एजाजुल हसन साहब जस्टिस शामिल हैं, और जस्टिस मियाँ खेल मंदू खेल वो शामिल है, और जस्टिस मजहर आलम खान खेल। ये 5 रुकनी बेंच है जो इसकी समात कर रहा है। 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस दायर किया गया। इस पर आज मुख्तलिफ जो है वो जजेस ने जो है वो अपने रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें मैं आपको जो है एक आइनी बात है इतनी लंबी चौड़ी नहीं करूँगा। मकसद ये कि इसमें 5 रुकनी बेंच है, इसमें से 2 जजेस जो हैं, जिसमें मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये जो है वो सदारती जो रेफरेंस है 63A का दायर किया गया है, इसके जो है वो हक में नज़र आए। जबकि 3 जज साहबान जिसमें जो लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब वो, और जो आपको मैंने बताया जस्टिस मजहर आलम खान साहब, और जो एक दूसरे जज हैं मंदू खेल साहब जस्टिस, वो जो है उनकी राय इनसे मुख्तलिफ है। यानी ये 3-2 का है। 2 हुकूमती हक में तो नहीं कह सकते, मतलब जो ये रेफरेंस दायर किया है उसके हवाले से उसको मान रहे हैं, और 3 जो है वो उस पर जो है वो उसके मुखालफ नहीं कह सकते, मतलब उससे एग्री नहीं है। तो ये प्रोसीडिंग चली है आज। इसमें जो है वो एक बात जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उमर अता बंदियाल साहब उन्होंने कही है कि ये तो जो है कि जो सियासी जमातें हैं उसमें वोट तो ये डाल सकते हैं, इनका शुमार भी होगा गिनती में। ये तो उन्होंने आज अपने रिमार्क्स में तय कर दिया। तो बाकी कुछ नुक्ते हैं जो इस पर कोर्ट जो है उसको तय करेगी। इसकी जो अदालती खबरें हैं इस पर ज़्यादा जो नुक्ताचीनी जो है वो किसी तौर भी मुनासिब नहीं है, ना इसकी हम तशरीह कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको आगाह कर सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में फ़र्दन क्या हुआ है, उस हवाले से थोड़ी अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुँचे ताकि उन्हें भी आगाही हो सके कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस की समाअत करी है, उसमें क्या जो है वो बातें जो हैं वो ज़ेर गौर आई हैं। अब हम चलते हैं नाज़रीन, जो अपोजिशन है उसकी जो है वो क्या स्ट्रेटजी इस वक्त जो है वो बनी हुई है। इसमें मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जैसे मैंने बताया शुरू में कि 99% जो है वो हुकूमत के मुखालिफ जमातों ने जो है वो एका कर लिया है। तो अब जो है इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो भी इस्लामाबाद चले गए, और जहांगीर तरीन जो ग्रुप के अलीम खान साहब है वो भी अपने साथियों के साथ जो है वहाँ पर रवाना हो गए। MKM को वैसे ही जो है वो आपको पता है जरदारी साहब ने वैसे ही राम किया हुआ है, वो भी जो है वो तकरीबन उनके हक में है। उनका ये है कि वो अंदर खाते जो है वो ऑन कर रहे हैं कि हम वोट वाले दिन अपने आप को शो करेंगे। अभी वो सामने नहीं आ रहे, और वो मीडिया के सामने आकर कह देते हैं कि जी हम अभी जो मुशावरत चल रही है। बहरहाल ये गोलमोल कहना होता है, यानी दबे लफ्ज़ों में कि मुशावरत जारी है। बहरहाल उनका ये मतलब कि मैं आपको 100% तो कोई चीज़ भी नहीं होती, लेकिन बता रहा हूँ कि ये हुकूमत मुखालफ जो है APD जो PDM है वो कामयाब हो चुकी है। हुकूमती अरकान लगा लें या जो 17 अपोजिशन के इत्तेहादी हैं हुकूमत के, जिसमें बाप पार्टी, MKM, काफ लीग वगैरह शामिल है, तो ये जो उन्होंने राम कर लिए हैं। जैसे जो
मैंने कहा था कि जो कल इजलास होने जा रहा है 25 को, इसमें हुकूमत की जानिब से क्या स्ट्रेटजी होगी। तो खान साहब की जानिब से ज़ाहिर बात है, स्पीकर भी जो वो उनका ही है माशाल्लाह, तो उनकी जानिब से जो है वो इसको लिंगर ऑन किया जाएगा, मतलब कोई इसको एजेंडे पे लाया जाएगा, लेकिन उसके साथ समाअत मुलतवी कर दी जाएगी, तो बहस व तकरार होगी। बहरहाल वो उनका राइट है, वो कर सकते हैं। तो उन्हें तो यही हिदायत दी गई है कि वो जो है वो इसको लिंगर ऑन करे और जो है वो चीज़ें जो है वो डिले हो। इसका जो मेन मकसद है ना वो ये है कि क्योंकि ये जो टेररिस्ट डे का तशरीह करने के लिए हवाले से सदारती जो रेफरेंस है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो खान साहब का है कि वो ये 27 से पहले कोई अगर मुमकिन हो, अगर इसका फैसला आ जाए, तो वो उसके तनाजुर में जो है वो असम्बली में जो है वो मामला को आगे बढ़ाएं। ये टेक्निकली वो उस पर खेलना चाह रहे हैं, लेकिन खान साहब वो अब जो है वो इस तरीके से मामला हल होने वाले नहीं है। मामला काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो ये है कि बस कोई ऊपर से अल्लाह ताला की मदद से कोई ताकत जो है वो चीज़ों को चेंज कर दे, तो वो तो बरहक के कुछ भी हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटी है ना, ज़मीनी हक़ाइक़ है, वो इस वक्त जो है वो खान साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल ये सारे मामला आपके सामने हैं जैसे भी। तो आगे चल के मैं बताना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं वो आपको पता है वज़ीर दाखिला हैं PTI की जानिब से, उनकी एक अपनी सिंगल पार्टी के वो मेंबर हैं। तो उनकी जानिब से जो है वो रोज़ कोई ना कोई ऐसे बयान गर्मा गर्म जो है वो दागे जाते हैं, जिससे जो है वो अपोजिशन और लोग जो है वो लाजमी उस पर बहस। तो उन्होंने आज भी जो है वो सहाफ़ियों के साथ जो है बातचीत करते हुए मुख्तलिफ सवालों को जवाब भी दिए, उसमें ये बात भी की कि जी इलेक्शन जो है वो कबल वक्त हो सकते हैं। तो ये उनका कहने का क्या मकसद है कि हो सकते हैं, या क्या उनको आपको तो पता है उनको इशारे कहाँ से आते हैं। तो उनके इशारे जहाँ से आते हैं तो वो सब जानते हैं, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं, क्योंकि अब जो है वो जो बड़ा घर है ना, जिसको आप बोलते हैं जो ताकत का मंबा है, वो आजकल जो है वो खान साहब को लिफ्ट इतनी नहीं करवा रहा जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो वो जिमें कहते हैं कि तुसी जानो तो साडा कम जाने, खान साहब साढ़े बस बार है मामला, तुसी जानो साडा कम जाने। तो ये वाला हालात है। तो ये अब जो शेख रशीद साहब की जानिब से जो है वो ये तो एक आप कह लें कि बहकाया गया है या डरावा दिया गया कि ये हो सकता है वो हो सकता है। ये हुकूमत की जानिब से जो है वो अपोजिशन को प्रेशराइज़ किया जाए, लेकिन वो प्रेशराइज़ नहीं होंगे, वो उनसे आगे निकल गए, उनके मामला तय पा गए। अब हुकूमत को जो है वो धचका लगना है, लेकिन खान साहब जो है वो अभी भी अपनी, जैसे मैंने पहले ही अपने वीलॉग में कहा था, वीडियो में, कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसे ज़िंदा रखते हुए जो है वो अभी तक जो है वो एक ही जो है वो राग अलाप रहे हैं कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा, अदम एतमाद नाकाम होगी, हम जीतेंगे, 27 मार्च को जो जलसा होगा उसमें अवाम का समंदर होगा। तो इस तरह की खासा बातें कर रहे हैं। तो लेकिन ये ठीक है, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी ठीक है, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं वो तो रद्द नहीं किए जा सकते। वो इस वक्त जो है वो खान साहब के हक़ में नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है। कल को रात को अगले घंटे बाद कुछ ऐसा हो जाए इस मुल्क में, आपको पता कुछ भी जो है वो बाइद नहीं है, एक फ़ोन कॉल पर जो है वो चीज़ें जो है वो इधर की उधर हो जाती हैं। लेकिन अभी तक बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, या जो सियासी बोने हैं या जो तज्ज़ियाकार हैं, जिनका एनालिसिस जो है वो मोतबर होता है, उनके नज़दीक जो है इस वक्त गेम हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। अब जो है वो सब टोटल जो पत्ते हैं वो इस वक्त अपोजिशन के पास हैं और वो उससे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो जहाँ तक 27 मार्च का ताल्लुक़ है जलसे का, खान साहब का, उसके सरप्राइज़ के हवाले से, तो मैं ज़ाती तौर पर जो मेरा मैं इसमें आप कह लें कि अपना तज़िया पेश कर देता हूँ कि उसमें वो क्या करेंगे, क्या उनका सरप्राइज़ होगा। वो वहाँ पर कोई वीडियोज़ वगैरह जो इनकी हैं, जैसे सिंध हाउस वगैरह लगा लें, उसमें जो इनके MNAs जो हैं वो बैठे थे, उनकी वीडियो बनी है कि जी उसके हवाले से वो वहाँ पे बात करेंगे, देखें जी ये बिक गए हैं, ये ज़मीर फ़रोश हैं। फिर अवाम को अपनी हुकूमत की कुछ कारकर्दगियाँ गिनवाएंगे और उसके साथ जो अवाम को जो है वो बावर कराएंगे कि देखें ये जो है वो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी और जो मौलाना फजल रहमान, ये एक ही जो है वो हैं, ये करप्शन जो है इसमें मुलव्वस हैं। जैसे आप जानते हैं कि तमाम के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है वगैरह वगैरह। ये जो एक
अरसा दराज से जो है वो लोगों को समझाते आ रहे हैं कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, वही राग वहाँ पे लापा जाएगा। तो वो सरप्राइज से मुराद उनका ये है कि हो सकता है कि जो मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बार कोई अपना फैसला सादर कर दे, तो उनको कोई लगे कि उनके हक में हो गया तो उनको फ़ायदा हो जाए, तो वो उनको, तो ऐसे खान साहब तो सरप्राइज़ जो है वो उनके नज़दीक पता नहीं क्या हवा है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो गेंद उनकी कोर्ट से निकल कर अपोजिशन की कोर्ट में आ चुकी है और वो उन्होंने हुकूमत को कैच करके आउट कर दिया। तो ये थी नाज़रीन आज की खबरें जिस पर मैंने आपसे बात की। आइंदा भी जो मुल्की हालात होंगे, जो भी मामला पार्टीज़ की जानिब से तय किए जाएंगे या जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो ऑब्जर्वेशन या कोई फ़ैसला आएगा तो अपने नाज़रीन तक लाजमी पहुँचाएँगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।